Hello student, this is Harvinder Kaur and I am a business teacher, and today we are going to understand about the cooperative society. Okay, so let's start it. The word cooperative means working together. इस cooperative word का meaning क्या है? Working together, एक साथ काम करना, and with others for a common purpose. या तो मतलब अपन एक साथ मिलके सब लोग काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, एक सेम पर्पस के लिए हम लोग सब मिलके क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन. एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब कोई भी पर्सन आकर के इसको ज्वाइन कर सकता है. यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. और एक साथ सब लोग ज्वाइन करते हैं. क्यों ज्वाइन करते हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर, मतलब हमारी सोसाइटी का भला करने के लिए बहुत सारे लोग आकर के मिल कर के काम करते हैं. दे आर ड्राइवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट in the face of possible exploitation at the hands of middlemen obsessed with the desire to earn greater profit. बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि जो भी मिडलमैन होते हैं, जो हमारी सोसाइटी से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में लगे रहते हैं, वे कुछ ना कुछ तरीके से हमें लॉस होता है. हमारी सोसाइटी को एक तरीके से लॉस होता है, तो उसको हटाने के लिए, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं. यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी हुई है बॉक्स में. कोऑपरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर एन पर्सन वॉलंटरी एसोसिएट टुगेदर एज ए ह्यूमन बीइंग. मतलब एक सब कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल कर के आते हैं, एक साथ काम करते हैं एज अ ह्यूमन बींग्स बनकर, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी. जब मतलब एक साथ, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, एक साथ मिलकर के इक्वालिटी मैनर में काम करेंगे. फॉर द प्रमोशन ऑफ एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर देमसेल्फ, मतलब हम सबका क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बना रहे. इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? मान लीजिए कोई कंपनी है जिसमें पर्सन को लॉसेस का, शेयर का, प्रॉफिट का, गेन्स का, सबका शेयर मिलेगा, सबका बेनिफिट मिलेगा. लेकिन उसको क्या नहीं मिलेगा? उसको जैसे कि कोई भी मैनेजमेंट हुआ, कोई भी कंट्रोलेशन हुआ हमको ऑर्गेनाइजेशन में, वो राइट उसको नहीं मिलता है कि मैं उसको मैनेजमेंट कर देना चाहिए. क्योंकि जो भी मैनेजमेंट के जितने भी एक्टिविटीज़ होती है, उसको उसमें पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं मिलता है. कोई भी कंट्रोलेशन की एक्टिविटी होती है तो उसको कोई पार्टिसिपेशन का राइट नहीं मिलता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सप्लॉइट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ मेंबर्स हमारी कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को छोड़ के चले जाते हैं. सब इस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है. नेक्स्ट ये डेफिनेशन आपको किसने दी है? E.H. कैलवर्ट ने. नेक्स्ट डेफिनेशन है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी. एक सोसाइटी है विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. जिनका ऑब्जेक्टिव ही होता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा बढ़ाना चाहिए. क्योंकि भाई हमको प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, लॉसेस में शेयर मिल रहा है, गेन्स में शेयर मिल रहा है, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट एंड कंट्रोलेशन की एक्टिविटीज़ में भी शेयर मिलना चाहिए. ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डिंग विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. जो भी प्रिंसिपल्स हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उसके अकॉर्डेंस में लेके हमें काम करना चाहिए, हमें पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए. ये डेफिनेशन किसने दी? द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912. The cooperative society is compulsory required to be registered under the Cooperative Societies Act 1912. भाई जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इन सबको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सिंपल. बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. enough and at the most what is required is a consent at least 10 adult person to form a society. और cooperative society बनाने के लिए at least 10 members का होना जरूरी है और इसको रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी under the Cooperative Society Act 1912. The capital of a society is raised from its member through issue of share. जितने भी इसमें मेंबर्स होते हैं उनसे ही इनकी कैपिटल रेज होती है. जितने मेंबर्स अपने हिसाब से अपनी कैपिटल लेकर के
आ सकता है। द सोसाइटी एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। जैसे इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाएगी। Now there are the features of cooperative society. First one is voluntary membership. Now the membership of a cooperative society is voluntary. ठीक है, voluntary है, यहाँ पे कोई compulsion। ओके, जो मेंबरशिप है यहाँ पे वॉलंटरी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अ पर्सन इज फ्री टू जॉइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन आल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिज़ायर। भाई कोई भी पर्सन आराम से इसको ज्वाइन कर सकता है, और जब इस मेंबरशिप को, जब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के जाना चाहता है तो वो जा सकता है। कोई इसमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। There cannot be any compulsion for him to join or quit a society. यहाँ पे उसके ऊपर कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई कंपल्सेशन नहीं है कि भाई आपको इस सोसाइटी का मेंबरशिप बन के रहना पड़ेगा। वो कभी भी आए, ज्वाइन करे, कभी भी छोड़ के चला जाए। Although procedurally a member is required to serve a notice before leaving the society, लेकिन उसको छोड़ने जाने से पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा सोसाइटी को कि हाँ भाई मैं इस सोसाइटी का मेंबरशिप हटना चाहता हूँ, मैं इस सोसाइटी को छोड़ के जाना चाहता हूँ। देयर इज नो कंपल्शन टू रिमेन अ मेंबर। कोई कंपल्शन नहीं कि मेंबर बना रहे। मेंबरशिप ओपन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। इसकी जो मेंबरशिप है वो सबके लिए है। भाई हमको यहाँ पे कोई कास्ट से, कोई रिलीजन से, कोई जेंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी मेंबर हो उसको आके ज्वाइन कर सकता है, उसको छोड़ के जा सकता है। आफ्टर द लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपल्सरी होता है, तभी आगे क्या होता है, लीगल स्टेटस बनता है, एक इसको लीगल आइडेंटिटी मिलती है। दिस अकॉर्ड्स अ सेपरेट आइडेंटिटी टू द सोसाइटी व्हिच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। में रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होती है और उसके मेंबर्स अलग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो उसके मेंबर्स अलग होते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, वो किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करा सकती है, होल्ड करके रख सकती है, एंड स्यू एंड बी सुड बाय अदर्स। अगर मान लीजिए कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कुछ गलत कर दिया, कुछ इलीगली कुछ काम कर दिया, तो जो कोई भी पर्सन है, जो अदर कंपनीज हैं या कोई अदर मेंबर्स हैं, वो इस कंपनी के अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं, मतलब इसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ इलीगल काम किया है, जिससे हमारी सोसाइटी को लॉस हुआ है, हमारी सोसाइटी को नुकसान हुआ है। तो इस सोसाइटी के खिलाफ जाकर के एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। As a result of being a separate legal identity, it is not affected by the entry or exit of a member। भी जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ, इसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल गई, तो इसमें कोई भी मेंबर आएगा, कोई भी मेंबर छोड़ के चला जाएगा, तो उससे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आफ्टर द लिमिटेड लायबिलिटी होती है। The liability of the members of a cooperative society is limited to the extent of the amount contributed by them as a capital। वे जितने मेंबर्स इस सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे, तो जितना ज़्यादा शेयर वो अपनी सोसाइटी में लेकर के आएंगे, उसी हिसाब से उनकी क्या होगी, लायबिलिटी रहेगी। This defines the maximum risk that a member can be asked to bear। जितना उनका शेयर रहेगा, जितना वो कैपिटल लेकर आएंगे सोसाइटी में, उसी हिसाब से उनकी लायबिलिटी रहेगी। जब भी कोई सोसाइटी को लॉस होता है तो उनको उनके शेयर के अकॉर्डिंग ही रिस्क बेयर करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट कंट्रोल इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। भाई इस सोसाइटी को मैनेजमेंट करता है, मैनेजिंग कमेटी करती है, तो इस पूरे जो डिसीजन कुछ भी लेना होगा हमको, मान लीजिए हमको कोई अपनी सोसाइटी के लिए कुछ डिसीजन लेना है, तो सब वो कौन देखेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी उस डिसीजन को लेंगे। आफ्टर दैट द राइट टू वोट गिव्स अ मेंबर्स अ चांस टू चूज अ मेंबर हु विल कॉन्स्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी। लेकिन जितने मेंबर्स इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रहेंगे, उनके पास राइट रहेगा, उनके पास एक राइट टू वोट होगा कि मैनेजिंग कमेटी के जो भी मेंबर्स बनेंगे, वो खुद उन मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को चूज करते हैं एज अ वोट करके।
and thus lands a cooperative society is a democratic कैरेक्टर। इससे क्या होता है, हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर बनता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक मेंबर को राइट है वोट देने का, चूज करने का। यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स है खुद कौन चूज कर रहा है, मेंबर ऑफ द सोसाइटी ही चूज कर रहे हैं मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी को बाय गिविंग द राइट टू वोट इन अ सोसाइटी। ओके, आफ्टर द सर्विस मोटिव, the cooperative society through its purpose lays emphasis on the values of mutual help and welfare। इनका सबसे बेसिक मोटिव क्या होता है, सोसाइटी का भला करना, सोसाइटी के मेंबर्स की हेल्प करना, उनके भले, उनके बारे में सोचना, उनका भला करना। ये सब काम किसका होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। हैज द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग, भाई इसका काम ही होता है दूसरों के लिए काम करना, वर्क करना। If any surplus is generated as a result of its operation, अगर उन्होंने कुछ काम किया और उससे इनको प्रॉफिट हुआ तो that profit distributed among the members as a dividend। डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी को कोई प्रॉफिट अर्न होता है तो डिविडेंड के फॉर्म में क्या करती है, शेयर करती है अपने मेंबर्स में। ठीक है, इन कंफर्मिटी विद द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी, भाई अपने जितने भी सोसाइटी में बाई लॉज लिखे गए हैं, जो भी लॉज क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके अंडर में रह के कोऑपरेटिव सोसाइटी को काम करना पड़ता है। और अगर उस काम को करते करते कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई भी प्रॉफिट हुआ है, कोई भी गेन हुआ है, तो वो क्या करेगी, अपने मेंबर्स के साथ उसको शेयर करेगी। ओके ओके, नाउ हियर आर मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट वन इज इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। ठीक है, इसके प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, दैट इज वन मैन वन वोट। गवर्न द कोऑपरेटिव सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय अ मेंबर। भाई वोटिंग राइट से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है कैपिटल का भी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेंबर ज़्यादा कैपिटल लेकर आया हो तो उसको 2 बार वोट देने का राइट मिलेगा, ऐसा नहीं है। चाहे वो कितनी भी कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी में लेकर के आता है, फिर भी उसको 1 वोट ही मिलेगा। ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट्स। ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं तो उनको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलेंगे। आफ्टर द लिमिटेड लायबिलिटी, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितनी कैपिटल लेकर आए हैं उसी हिसाब से उनकी लिमिट, उसी हिसाब से उनकी क्या है, लायबिलिटी रहेगी। द पर्सन एसेट्स ऑफ द मेंबर्स आर देयरफॉर सेफ फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू रिपीट बिजनेस डेट। इनके खुद के जो पर्सन एसेट्स हैं वो यहाँ पे यूज में नहीं आएंगे फॉर द रिपेइंग ऑफ द डेट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। आफ्टर दैट स्टेबल एग्जिस्टेंस है, मैंने पहले भी बताया कि डेथ, बैंक्रप्सी और इंसैनिटी, मतलब डेथ हो गई, उसकी डेथ, मेंबर की किसी की डेथ हो गई, या दिवाला घोषित हो गया, या पागलपन हो गया, या फिर उसको कोई सजा हो गई, उससे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डू नॉट अफेक्ट continuity of a cooperative society. A society therefore operates unaffected by any change in the membership. मेंबरशिप में कोई भी चेंजेस आता है, मैंने पहले ही बताया, कोई मेंबर आया, ज्वाइन किया, छोड़ के चला गया, लेकिन हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होगी, इफेक्ट नहीं होगी, रिमेन कंटिन्यूएशन में ही रहेगी। आफ्टर द इकोनॉमिक ऑपरेशन, द मेंबरशिप जनरली ऑफर हॉनरी मीन्स होता है इक्वल सर्विसेज प्रोवाइड करना, सर्विसेज टू दी सोसाइटी एज अ फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। हमारा मेन फोकस कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या होता है, अभी मिडल मैन को हटाना, मिडल मैन को हमारे रास्ते से बिल्कुल हटा देना। उनकी क्या होता है, मिडल मैन बहुत सारा हमसे प्रॉफिट गेन करते हैं, तो सबसे मेन फोकस किसका होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिडल मैन के ऊपर। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। भाई अगर मिडल मैन नहीं रहेंगे तो हमारी जो भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसकी जो कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एंड the customers or producers themselves are the member of the society and hence the risk of bad debts is lower। यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होगा वो जो कंज्यूमर होगा डायरेक्टली एक दूसरे से डील करेंगे। यहाँ पे मिडलमैन अगर हट जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, और हमारा और जो प्रोड्यूसर का यहाँ पे प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, एज वेल एज कंज्यूमर का प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। आफ्टर द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, the cooperative society exemplifies the idea of democracy and hence finds support
from the government in the form of low taxes, subsidies and low interest rate on loans. मतलब क्या होता है, जैसे कॉर्पोरेट सोसाइटी को सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से किस किस तरीके से में, फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस, उनको टैक्स कम पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि किसके लिए काम कर रही है, हमारी सोसाइटी के लिए काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो टैक्स रेट हो जाती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, सब्सिडीज एंड लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, अगर हमारी कॉर्पोरेट सोसाइटी अगर लोन्स लेती है बैंक से तो उनको लो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आफ्टर द ईज ऑफ फॉर्मेशन द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद द मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। 10 मेंबर्स से स्टार्ट हो जाती है। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज अ सिंपल इन्वॉल्विंग अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज। इसका जो रजिस्ट्रेशन है बहुत सिंपल है, बस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। इट्स फॉर्मेशन गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1912, और इसको किसके अंडर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अंडर द कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1912। नाउ हियर आर लिमिटेशंस आल्सो। फर्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। Resources of a cooperative society consist of a capital contribution of the members with a limited means। में जितने जितने members capital लेकर के आएंगे उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, उनका capital contribution होगा, उतनी resources हमारी cooperative society में involve होंगे। The low rate of dividend offered on investment also act as a deterrent in attracting membership or more capital from the member। क्या होगा, यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज आएंगे तो जितना कम कैपिटल सोसाइटी में आएगी उतने क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम होगा, उतने डिविडेंड कम होगा। तो इसी डर की वजह से क्या होता है, बहुत कम लोग कॉर्पोरेट सोसाइटी को ज्वाइन करना पसंद करते हैं। आफ्टर द इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट सोसाइटी आर अनेबल टू अट्रैक्ट and employ expert managers because of their inability to pay them high salaries। भाई जितना अगर हम अच्छे एफिशिएंट मैनेजर को अपॉइंट करेंगे तो उनकी सैलरी हमको पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है, जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज होती हैं वो इतना उनको पे नहीं कर पाती है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ओवरऑल जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज होती है इस चीज़ से डिप्राइव हो जाती है फॉर द एक्सपर्ट मैनेजर्स के लिए। The members offer honorary services on a voluntary basis are generally not professionally equipped to handle the management function effectively। में क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो एक तरीके से अपनी सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचते हैं, अपनी सोसाइटी का बेनिफिट करना चाहते हैं, उनके भले के बारे में सोचते हैं, तो कई बार आके कुछ वॉलंटरी बेसिस पे, मतलब कभी कभार आए कभी कभार नहीं आए, ऐसे आकर के अपनी हॉनरी सर्विसेज एक कॉर्पोरेट सोसाइटी को दे जाते हैं, पर वो एक्चुअल में हमारे एक मैनेजमेंट की तरह एक्सपर्ट नहीं होते। इस वजह से क्या होता है, हमारा प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं हो पाता है। आफ्टर द लैक ऑफ सीक्रेसी as a result of open discussion in the meeting of members as well as disclosure obligation as per the Society Act 7। भाई हमारे as per the Society Act 7 के अकॉर्डिंग्स में यहाँ पे क्या है, जितना भी डिस्कशन होगा, जितने भी ऑब्लिगेशंस होंगे, जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, जो भी हमारी मीटिंग में डिस्कशन होगा वो मेंबर्स के सामने होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं टुवर्ड्स दी मेंबर, and it is difficult to maintain secrecy about the operation of a cooperative society। को जितने भी हमको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, जितने भी हमको डिस्कशन करने पड़ते हैं, जितने भी हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो सब के सब हमारे मेंबर्स के सामने ही लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती है। आफ्टर द गवर्नमेंट कंट्रोल इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस मतलब अगर जैसे सर्विसेज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है offered by the government, cooperative society have to comply with several rules and regulations related to the auditing of accounts, submission of accounts, etc। भाई अगर आपको गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देती है तो वो आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो कराती है कि भाई आपको अपनी ऑडिटिंग देनी पड़ेगी, आपको आपके अकाउंट सबमिट कराने पड़ेंगे कि भाई आप लीगली अच्छे से काम कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। Interference in the functioning of the cooperative organization through the control exercised by the state cooperative department। cooperative department जो हमारा state cooperative department होता है वो सबके साथ इंटरफेरेंस करता है cooperative societies में कि भी आप अपने अकाउंट्स को सबमिट करो, अपनी ऑडिटिंग करवाओ, तो ऑल्सो नेगेटिवली अफेक्ट्स फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। तो इससे क्या होता है, हम जो ऑपरेशन जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, हम अपने तरीके से कॉर्पोरेट सोसाइटी को मैनेज करते हैं, तो उसमें क्या होती है, हमारी फ्रीडम एक तरीके से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंट्रोल कौन करता है, स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल करता है कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के ऊपर। एंड द लास्ट वन इज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन।
इंटरनल क्वारल, ठीक है भाई। आप जितने भी मेंबर्स हैं, कई बार क्या होता है आपस में मेंबर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है कुछ डिसीजन को लेकर के, अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रारी व्यू पॉइंट्स में लेड टू डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग। भाई कई बार क्या होता है हर एक मेंबर को अपनी अपनी राय देने का हक होता है, एक इक्वल वोट होता है। तो कई बार क्या होता है एक दूसरे के जो कंट्रारी डिसीजन की वजह से क्या होती है, तो फिर क्या होता है भाई हमारे डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से क्या होते हैं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आपस में। पर्सन इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट द वेलफेयर मोटिव एंड द बेनिफिट ऑफ अदर मेंबर्स में टेक अ बैक सीट इफ पर्सन गेन्स गिवन प्रेफरेंस बाय सर्टेन मेंबर। भाई सब लोग क्या होते हैं अलग अलग अपनी अपनी राय देने लग जाते हैं। तो कई बार क्या होता है मेंबर्स को पसंद नहीं आता है कि हाँ भाई ये डिसीजन हमें पसंद नहीं आया, तो उसकी वजह से क्या होते हैं ऑब्लिगेशन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है डिफरेंसेस इन ओपिनियन क्रिएशन हो जाता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस लेक्चर इज इनफ हियर, and the next remaining chapter we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.